बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां देश की प्रमुख खबरों में आ रही है। वह इसलिए क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार समाधान यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अब जो बीते 2 दिनों में जो कई चीजें जो निकल कर आई है, उससे एक अलग अलग बातें भी निकलती है। नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जाती है, इसमें कोई कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मगर नीतीश कुमार बड़े सहजता से मिलते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है कि राजद के विधायक क्या विद्रोह कर चुके हैं, क्या विद्रोह का बिगुल फूंक चुके हैं, ऐसे कई सवाल जो अब सुधाकर सिंह से ऊपर जा चुका है। मतलब सुधाकर सिंह के अलावे और भी विधायक बोलने लगे हैं। भाजपा क्या सोचती है, जातीय जनगणना पर क्या कुछ हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चंदन जी, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं पहले ले लूंगा नीतीश कुमार के कार्यकाल के हिसाब से, और नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार के अभी समाधान यात्रा को? नहीं, देखिए, समाधान यात्रा, अब नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, जबकि पटना राजधानी में समस्या है और समाधान ये बाहर खोज रहे हैं। अभी आप देखें कि किस तरीके से बिहार सचिवालय सहायक के जो परीक्षार्थी थे वो पटना में आए और यहाँ पर प्रदर्शन किए, शांतिपूर्वक उन लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा लाठीचार्ज हुआ। तो समस्या यहाँ है, सरकार को इनका समाधान करना चाहिए था, क्योंकि सरकार में जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका बयान था जब वो विरोधी दल के नेता थे कि दूर दूर से आए हुए सभी छात्र हैं, इनके खाते में 5-5 हज़ार रुपया देना चाहिए। और बिहार चयन आयोग नहीं है, बिहार लीक आयोग है। तो समस्या कहाँ है? राजधानी में। बिहार के तमाम जिलों में मतलब जो अभ्यर्थियों का ये पेपर लीक हो रहा है, बीएसएससी, बीपीएससी और ऐसी तमाम एग्जामिनेशन, तमाम ये समस्या राजधानी में है और समाधान भी राजधानी से होगा। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि बिहार के तमाम जिलों में जो मतलब किसान नीतीश कुमार का समाधान यात्रा गलत है आपके हिसाब? बिल्कुल। अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, बिहार के तमाम जिलों में किसान जो है खाद के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्केट में जो खाद उपलब्ध है वो ब्लैक में उपलब्ध है। तो इस समस्या का समाधान कहाँ से हो सकता है? राजधानी से हो सकता है। आप यहाँ एक कलम से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो ग्रामीण इलाकों में खाद की किल्लत समाप्त हो सकती है। तो समस्या आप जिसको लेकर सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और मुखर रहे हैं, बिल्कुल, अभी भी मुखर मंडी व्यवस्था है और ये सब है। तो तमाम देखिए, बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो जिनका अभी सैलरी नहीं मिल रहा है, लगातार वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार समस्या का समाधान करना नहीं चाहती है। तो मैं मानता हूं कि बिहार में जो अभी ये समाधान यात्रा निकाले हुए हैं, ये कहीं से वाजिब नहीं है और उस समय वाजिब नहीं है जब बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। आपके जाने से उस जिला का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप आश्रम चले। नहीं, आश्रम तो वो बात कहे कि आप अपना जो अभी यह समाधान यात्रा है इसको आप कैंसिल कीजिए, चूंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप जब जिले में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ माहौल जो है वो बहुत अजीब हो जाएगा, इसलिए आपको टालना चाहिए। लेकिन कहाँ किसी का सुनते हैं। और जो काम आप लगातार राजधानी से करते आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री गर्मी के दिन में लू चलता है, बरसात सुन लीजिए, मतलब टारगेट कर रहे हैं अपने। नहीं, सुन लीजिए, जो काम आप लगातार राजधानी से बैठ के करते हैं, आप समीक्षा बैठक करते हैं ना, तमाम जिलों के जिलाधिकारी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, वही काम ना आप अभी जाके कर रहे हैं। आप जा रहे हैं तो माध्यमिक विद्यालय का रंगाई पोताई करके रखा हुआ है। आप जिस जगह से जा रहे हैं, सुन लीजिए, जिस जगह से जा रहे हैं वहां रोड बना के रखा हुआ है। रात में रोड बना है और सुबह में वो पूरा रोड कोड़ा गया है। टीचर ये तो बात टीचर हो या मतलब मुख्यमंत्री को देखिए, वो जो अधिकारी पदाधिकारी ढोल पीट के अगर कहीं जाइएगा तो वो अधिकारी पदाधिकारी क्या कर रहा है कि नीतीश बाबू को ये सब नहीं दिखे। तो नीतीश जी वहां पर जा रहे हैं, ये तो अच्छा ही है ना, मगर आप लोग इसमें भी अब नहीं जा रहे थे जनता में, कई लोग सजेशन दे रहे थे नीतीश जी जनता में जाइए। नहीं, देखिए, एक पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए अगर आप जाइएगा और पहले से आप दिशा निर्देश दे दिए हैं कि हम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको वहां की हकीकत नहीं दिखाई देगी।
मैं धन्यवाद जैसे दूंगा। बराक इसी ओबामा आते थे गठबंधन तब के भारत में सहयोगी पूरा- हैं हाँ। जीतन राम मांझी जी, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि जो मुखिया हैं उनको भेष बदल कर जाना चाहिए। पहले के कहा जाता है कि पहले के राजा महाराजा जो थे वो भेष बदल के जनता के बीच में रात जाते को घूमते थे। रात को घूमते थे और वास्तविकता उनको दिखाई पड़ती थी कि क्या है उनके राज्य में। तो नीतीश कुमार जी जहां जा रहे हैं वहां पहले डेंट पेंट करके रखा हुआ है और ये अपना पीठ खुद थपथपाने वाली बात है। जबकि सीतामढ़ी में जब ये थे तो एक लड़का आकर डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया पेट्रोल डाल के, वही मुख्यमंत्री। तो कहाँ आक्रोश दिखता है कि मुख्यमंत्री का। विकास है, जो जनता से जब आप नहीं मिल देखिए रहे हैं। इसका बड़ा कारण है चंदन जी कि 17 साल किसी नहीं, भी जनता से भी सरकार नहीं, का हो जाएगा। बिल्कुल। 17 साल किसी भी हमारा आपका किसी अगर कोई सरकार में रहते तो वो सवालें काफी इकट्ठा हो जाती है। अभी एक जो और बातें बन रही है जातीय जनगणना, इसको कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना के लिए जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही कह रही थी कि समाज में जो सबसे पीछे रह गए हैं, दबे कुचले जो हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। हमको पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है, धन आवंटन से लेकर सब कुछ, ये बात हो रही थी सबके तरफ से। और बिहार का एक शिष्टमंडल पॉलिटिकल पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया, वहाँ से केंद्र सरकार ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। तो बिहार में नीतीश कुमार जी अपने खर्च पर इसको करा रहे हैं। नहीं, समस्या क्या है सर? समस्या क्या है? 500 करोड़ से ऊपर का इस पे है केंद्र। ये समस्या ये है है कि जिस समाज को आप आगे लाने के लिए कर रहे थे उसके लिए ऑलरेडी कई विभाग हैं, राज्य और केंद्र भी मदद करती है, पिछड़ा आयोग बना हुआ है। तब भी अगर वो समाज अगर हाशिए पर है तो यहाँ सत्ता में जो पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी और 15 साल से लालू यादव जी हैं, यही लोग दोषी है ना। 32 साल से तो यही लोग हैं। अगर आप अपने उपजाति को नहीं गिनिएगा, अच्छा उपजाति को नहीं गिनिएगा, और उपजाति कहा जाता है, तेजस्वी प्रसाद यादव कहे थे, हमको याद है कि यहाँ तो गाय भैंस का गन्ना हो सकता है तो आदमी का गन्ना क्यों नहीं हो सकता, जाति का गन्ना क्यों हो सकती है? तो जाति में आप उपजाति छोड़ दे रहे हैं। अब जैसे कि हिंदू में आपको बहुत सारी जातियां मिल जाएगी, उपजाति भी है, लेकिन आप जातियों को गिनिएगा। मुसलमान में आप सीधे चल जाइएगा कि मुस्लिम है, उपजाति आप गिनिए नहीं रहे। जैसे पासमानदा, फिर और उसमें भी बहुत दलित फॉरवर्ड और उसमें भी कैटेगरी बांटा हुआ है, तो उसका भी गिनती को लेकर। और देखिए, बहुत बड़ा चीज है कि सीमांचल के इलाके में और कोसी बेल्ट में, मैं अपनी बात पूरा कर दूं। जी। सीमांचल और कोसी के बेल्ट में अभी क्या है कि रोहिंग्या बहुत वहां पर निवास कर रहे हैं, और सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं उनको जाति आधारित जनगणना के माध्यम से एक सर्टिफिकेट दिया जाए और अपना कोर वोटर बना दिया जाए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में खेल किया, कहीं ना कहीं ये भी सरकार वैसे ही करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए चिंतित होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जाति आधारित जनगणना में ये हम लोग का बिहार के लोगों के लिए है। कोई बाहर से आकर यहाँ पर, आज आप पटना में कहीं भी चल जाइए, फल विक्रेता आप देख लीजिए, सब के सब रोहिंग्या हैं। आप रेलवे लाइन के किनारे रोहिंग्या है, जितने आपके ठेले पर मिलेंगे ज्यादातर, अगर आप इसमें अगर रिसर्च कीजिएगा तो, या रेलवे लाइन के किनारे आप चल जाइए, सबकी अब आप गणना कीजिएगा और सबको आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक खेल है। क्या ये सबसे सरकार मतलब कि अनदेखा कर रही है, या उसे सरकार नहीं, सरकार राज्य सरकार को पूरी तरीके से जानकारी है, और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इन लोग को अपना वोटर बनाने की भी मंशा रख रही है, और बीजेपी को इसमें कम से कम सावधानी रखनी चाहिए। और देखिए, बीजेपी को तो ये सब मुद्दा अभी उठाना चाहिए, पर जाति आधारित जनगणना, मुद्दा पे नहीं पहुंच पाई। जाति आधारित जनगणना में आप कोई दावा कर रहा है कि 4 करोड़ लोग जो है बिहार से बाहर हैं, कोई कह रहा है कि 5 करोड़ है। सही आंकड़ा किसी पलायन है, करोड़ों की संख्या में इसका आंकड़ा है। अगर वो लोग कोविड के समय में अगर अपने घर को आ सकते हैं तो जाति आधारित जनगणना कराने भी आ सकते हैं, अगर सरकार अगर पहल करे तो। देखिए, पलायन की संख्या तो करोड़ों के पार चली जा सकती है अगर वास्तव में पलायन, क्योंकि वो तो कोविड के वक्त दिख गया था, सबसे ज्यादा आते वक्त बिहारी दिख रहे थे, तो आधा लोग रुक गए, जानकार जो अस्थाई हो गए, वहां के निवासी हो गए, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सारा कार्ड, आधार कार्ड बन गया, आवासीय बन गया, मगर फिर भी गांव से लिंकअप रखते हैं, साल 2 साल में अपना
आना जाना? नहीं, तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। अगर ऑनलाइन वाला एक बात आ रहा है, ऑनलाइन में क्या है कि सामने से जो नहीं दिख नहीं पाएगा और कोई गलत डाटा भी दे सकता है। लेकिन अगर सरकार पहल करे और जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं, वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या कश्मीर हो, जहां हम लोग राजधानी में सेंटर बना, अगर पटना, अगर बिहार अगर आ जाएं तो सही आंकड़ा में एक जातीय आधारित जनगणना हो सकती है। और उपजाति को भी जोड़ने से, क्योंकि उपजाति को नहीं जोड़ने से हमको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना पुराना बयान देखना चाहिए। और नीतीश कुमार जी, देखिए, बीजेपी आज के समय में पिछड़ों का सबसे बड़ा जो हिमायती है बिहार में, बन के उभरा है। हाँ, बन के उभरा है। और नीतीश कुमार यही वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं। तो जाति आधारित जनगणना से हमको लगता है और कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरी सवाल, और देखिए, बिहार कहीं ना कहीं 90 के दशक का जो जातीय हिंसा में है, उसमें झोंका जा रहा है, जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप समझ लीजिए कि आप एक अलग जाति से हैं, हम अलग जाति से हैं, और हमको जब ये पता चल जाए जाति आधारित जनगणना के बाद कि आपकी जाति की संख्या यही है, तो आपको जो अभी आरक्षण मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरी जाति की संख्या ज्यादा है। इसमें समाज में एक जो है विद्रोह फैलेगा, कटुता आएगा, आपस में भाई भाई से लड़ेगा, मतलब दंगा होने की, और कहीं ना कहीं 90 के दशक के समय में या उससे पहले जो एक जातीय संघर्ष बिहार में देखने को होता था, वो फिर से पुनः लौट सकता है। जाति उन्माद बिहार में फैल सकता है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में कुछ मौका, अब ये उसी को उभारना चाहते हैं, बिहार को जातीय दंगा में झोंकना चाहते हैं। आखिरी सवाल, विधायकों का विद्रोह हो चुका है आरजेडी में, इसको कैसे देखते हैं? बहुत सुनियोजित तरीके से ये एक चल रहा है। क्योंकि देखिए, सुधाकर सिंह हो या आपका अनिल सहनी हो या विजय मंडल हो, एक सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार जी पे हमला कर रहे हैं। और आज तो विजय मंडल, तो क्या नीतीश जी की कुर्सी, मतलब कि महागठबंधन में क्या कहा जाए, देखिए आपस के भी रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, आपस में जब इन लोग का बात हो गया था कि कुछ महीना चलाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण ये तेजस्वी को कर देंगे, और अब अपने ही बात से नीतीश कुमार जी पलट गए हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो ये समाधान यात्रा है, इस समय काटने का एक तरीका हो गया है कि किसी भी तरीके से समय को काटिए, कभी समाधान यात्रा के नाम पे, कभी बिहार विधानसभा में सत्र के नाम से, और एक समय को काट लिया जाए। और जब तक 2024 नजदीक नहीं आ जाता है, तब तक नीतीश कुमार अपना पत्ता नहीं खोलेंगे। ये बात थी बिहार की सियासत में चल रही उठापटक के बीच। हमारे साथ चंदन सिंह थे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहता हूं और सुनाते रहता हूं। धन्यवाद।